तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि उसियो आसमान से नीचे गिर रही होती है। तभी सिन काफी तेजी से भागता हुआ जाकर उसे पकड़ लेता है। अब हाई ने सिन के पास आते हुए उसे बताती है कि उसियो ने इस जगह पर अपनी लिमिट से ज्यादा पावर का यूज किया है, जिस वजह से वह काफी ज्यादा थक गई है। तभी उस जगह पर सीडे भी आ जाता है। अब सीडे को देखते ही सिन उसियो के सामने खड़ा हो जाता है। हाई ने सिन को बताती है कि उसियो की हालत काफी ज्यादा खराब है, इसीलिए अभी वह सीडे से फाइट नहीं कर सकती है। तभी रियोनोस्के बोलता है इस जगह पर उसियो ही है जो सीडे को इरेज कर सकती है। तो अब हम इस जगह पर बुरी तरीके से फंस गए। अब सिन सोचने लगता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। तभी उसियो टेलीपैथी की मदद से सिन से बोलती है कि सिन को इस जगह पर सीडे को 2 मिनट के लिए रोक कर रखना है और इस टाइम के बीच उसियो अपने आप को रिकवर कर लेगी। तभी सीडे बोलता है अगर तुम दोनों की बातचीत खत्म हो गई हो तो क्या हम फाइट करना स्टार्ट करें। उसी वक्त हाइने बोलती है सिन तुम अगर चाहो तो इसे हरा सकते हो, क्योंकि बिना हिरिको की पावर के सीडे इस जगह पर कुछ भी नहीं है। और तो और वह वेपन्स भी नहीं बना सकता है, क्योंकि इसमें भी हिरिको ही उसकी मदद किया करती थी। यह सुनते ही सीडे गुस्से में बोलता है हाय ने मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे बिट्रे करोगी। वहीं खड़ा सिन सोच रहा होता है बस सीडे को मुझे इस जगह पर 2 मिनट तक रोक कर रखना है, जिसके बाद इसका खेल खत्म हो जाएगा। सिन उसे अपने गन से शूट करता है पर सीडे को इससे कुछ भी नहीं हो रहा होता है। वहीं सिन रियोनोस्के की पावर का यूज करते हुए सीडे के सभी अटैक्स को डॉज किए चला जा रहा होता है। यह देखकर सीडे उसियो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सिन उसियो से बोलता है कि वह वेपन को चेंज कर दे और उसी वक्त उसियो गन को हिजुरु के हैमर में बदल देती है और अब रियोनोस्के सीडे पर हैमर से अटैक करके उसे रोक देता है। तभी सीडे अपने पास से एक गन निकालता हुआ सिन को शूट करने की कोशिश करता है, पर वह एक हाथ से गन नहीं चला सकता था, इसीलिए वह अपने दूसरे हाथ को राइट साइड ले जाता है और अब वह लगातार गन से सिन पर अटैक करने लगता है। पर रियोनोस्के उसके सभी अटैक्स को डॉज करता हुआ हैमर से सीडे पर अटैक किए चला जा रहा होता है। पर सीडे की स्पीड अभी भी रियोनोस्के से काफी ज्यादा होती है, जिसका फायदा उठाते हुए सीडे उसियो के ऊपर अपने एक हाथ से अटैक करता है। रियोनोस्के अपने हैमर से उसके उस हाथ को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे पंच करके दूर फेंक देता है। पर रियोनोस्के की पावर का यूज करने की वजह से सिन की सभी उंगलियां टूट जाती है और तभी सीडे काफी तेजी से सिन के पीछे आता हुआ उसका एक हाथ काट देता है और अब वह सिन पर लगातार अटैक करते हुए उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है। वहीं अभी 1 मिनट और बचे हुए होते हैं, जो देखकर रियोनोस्के सोचने लगता है अब सब कुछ खत्म हुआ, इस जगह पर सीडे को कोई भी नहीं रोक सकता है। तभी सिन रियोनोस्के को संभालता हुआ बोलता है अभी भी हम इस जगह पर जिंदा हैं, तो हम सीडे को जरूर रोक सकते हैं। जिसके बाद वह रियोनोस्के से बोलता है कि वह उसकी बॉडी को कंट्रोल करे और उसकी बॉडी की बिना चिंता किए अपनी पूरी पावर का यूज करे और मौका देखकर वह सीडे के आर्मर में घुसकर अपनी एक रियल बॉडी बना ले, जिसके बाद वह काफी आसानी से अपनी रियल बॉडी के साथ सीडे को मार सकता है। उसियो सिन को रोकने की कोशिश करती है और बोलती है कि अगर रियोनोस्के सिन की बॉडी से बाहर निकला तो सिन की बॉडी इस जगह पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सिन बोलता है कोई बात नहीं, हमें बस इस जगह पर सीडे को मारना है, जिसके बाद सभी लोगों की जान बच जाएगी। वहीं सीडे काफी तेजी से सिन की ओर आगे बढ़ रहा होता है। अब सीडे लगातार रियोनोस्के पर अटैक करने लगता है, पर रियोनोस्के उसके सभी अटैक्स को डॉज करता हुआ उसे पकड़कर उसके आर्मर में अपने आप को डाल लेता है और अब रियोनोस्के सीडे की बॉडी के अंदर होता है, जिससे सीडे की बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है। वहीं रियोनोस्के सीडे के आर्मर पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहां पर सिन की बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है। वहीं रियोनोस्के के उसकी बॉडी से बाहर निकलते ही अब उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। तभी सीडे बोलता है तुम मेरे जाल में फंस गए रियोनोस्के, और अब सीडे रियोनोस्के के एक छोटे से फॉर्म को खुद से बाहर फेंककर उसे उस जगह पर फ्रीज कर देता है और बोलता है मुझे पहले से ही पता था कि तुम इस जगह पर मेरे आर्मर पर कब्जा करने की कोशिश करोगे। यह एक काफी अच्छा आइडिया है, पर मुझे इस बारे में पहले से ही पता था, क्योंकि टोडीजिमा के बैटल के दौरान हिजुरु ने भी यही करने की कोशिश की थी और उसने मुझे मार ही दिया था। पर तुम्हारे लूप करने की वजह से मैं दोबारा से जिंदा हो गया और वह नॉलेज मेरे पास मौजूद थी। अब सिन सोचने लगता है मुझे क्या करना चाहिए।
यहाँ से 2 मीटर दूर शॉटगन पड़ी है और अगर मैं शॉटगन उठाने के लिए अपनी फुल स्पीड में भागूं, इसके बाद भी सीडे काफी आसानी से मुझे मार सकता है। तभी उस जगह के नेचर की वजह से सिन की बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है। यह देखकर सीडे हंसने लगता है और बोलता है, फाइनली इस जगह पर मेरा सपना अब पूरा होने वाला है। पिछले 326 सालों से मैं जिंदा हूँ और अब फाइनली मैं इस जगह पर एक गॉड बन सकता हूँ और इस जगह पर हिरिको की आंखों की मदद से मैं इस पूरी दुनिया को इरेज करके अपनी एक नई दुनिया बना सकता हूँ। तभी सिन बोलता है, मेरे जिंदा रहते तुम्हारा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा और अब वह गन की ओर काफी तेजी से भागता है, जो देखते ही सीडे सिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अब सीडे सिन के पास पहुंचकर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वह गन अपने आप ही उड़ते हुए सिन के हाथ में आ जाती है, जो देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि यह हाइने ने अपनी पावर की मदद से किया था और उसी वक्त उसियो अपने आप को उस गन के बुलेट में चेंज कर लेती है, पर तभी सीडे सिन की आंखों पर अटैक कर देता है, पर सिन उसके अटैक को डॉज कर लेता है, जो देखकर सीडे की हालत खराब हो जाती है और अब सिन सीडे को शूट कर देता है और वहां पर उसियो से बनी हुई बुलेट की मदद से सीडे की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिस वजह से रियल वर्ल्ड में बैठा सीडे भी मारा जाता है। वहीं पर अब सिन की बॉडी भी धीरे धीरे इरेज होती चली जा रही होती है। दूसरी ओर हिरिको अपने छोटे फॉर्म में वहां से भागने की कोशिश कर रही होती है, तभी उसियो उसे पकड़ लेती है और अब वह बोलती है, हिरिको तुमने इस जगह पर बहुत पेन सहा है, तो अब मैं तुम्हें तुम्हारे पेन से आजाद करती हूँ। और यह बोलते हुए वह उसे इरेज करने लगती है। तभी उसियो देखती है कि वह अजीब सी जगह में आ चुके होते हैं। वहीं उसके साथ रियोनोस्के और सिन भी होते हैं, साथ ही साथ हाइने भी उसी जगह पर होती है। तभी उसियो सिन को एक और इशारा करते हुए देखने के लिए बोलती है। अब सिन देखता है कि बीच पर एक वेल पड़ी हुई होती है। अब यह सब देखकर हाइने उन्हें बताती है कि वह लोग टाइम में 400 साल पीछे आ गए हैं और यह सब शायद से हिरिको की मेमोरी है। तभी वह लोग वहां पर उस टाइम की हाइने को देखते हैं, जो उस वेल की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। तभी रियोनोस्के बोलता है, उसियो जल्दी से हिरिको को इरेज करो, वरना यह टाइम लूप दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा और लगातार इसी तरह चलता रहेगा। और अब वह काफी तेजी से भागते हुए रियल हाइने को रोकने की कोशिश करता है, पर वह उसे छू ही नहीं पाता है। तभी सिन रियल हाइने का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि इस जगह अकेले मत घूमो, जाओ और किसी अडल्ट को बुलाकर लेकर आओ। अब यह देखते ही हाइने काफी ज्यादा डर जाती है और उस जगह से रोते हुए भाग जाती है। यह देखकर रियोनोस्के काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि यहाँ पर सिन पास्ट को चेंज कर सकता है। इसका मतलब यह है कि उसके पास जो हाइने की आंख मौजूद है वह पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुकी है। अब उसियो उस छोटी सी हिरिको को सिन के हाथ में देते हुए उस वेल की ओर आगे बढ़ती है और बोलती है कि वह इस वेल को इरेज कर सकती है, पर उसे नहीं पता कि इस वेल के इरेज होने के बाद इस जगह पर क्या होगा। शायद से इस जगह पर अब तक बनी सभी टाइमलाइन इरेज हो जाए और अब वह उस वेल को इरेज कर देती है, जिससे सिन के हाथ में मौजूद हिरिको भी गायब हो जाती है। और अब वहां से शैडो हाइने भी गायब होने लगती है और गायब होते हुए वह रियोनोस्के से बोलती है कि अगले जन्म में वह रियोनोस्के की बेस्ट फ्रेंड बनना पसंद करेगी, क्योंकि उसकी वजह से रियोनोस्के को इस जगह पर काफी ज्यादा तकलीफ हुई है। और अब हाइने के साथ साथ रियोनोस्के भी वहां से गायब हो जाता है और तभी वहां से उसियो भी गायब हो जाती है और सिन उस जगह पर अकेला खड़ा रह जाता है। और अब सिन को उसके सभी फ्लैशबैक याद आने लगते हैं, जिससे डरकर वह चिल्लाते हुए उठता है और तभी वह अपने सामने बैठी हिजुरु से टकरा जाता है। और तभी सिन हिजुरु को अपने सामने देखकर रोता हुआ बोलता है, नागुमो सेंसे आप अभी जिंदा हो। हिजुरु बोलती है, यह तुम क्या बोल रहे हो, क्या हम आज से पहले कभी मिले हैं। अब सिन रोता हुआ बोलता है, मैं आपको जानता हूँ, आप ही नागुमो रियोनोस्के हैं। जो सुनकर हिजुरु काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी नहीं पता है। तभी सिन देखता है कि वह बोट में मौजूद है और अपने आइलैंड की ओर जा रहा है। अब सिन बोट से उतरकर बोलता है, पिछले 3 सालों से मैं इस आइलैंड से दूर था और अब वह अपने फोन में देखता है तो आज 22 जुलाई होती है, जो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वहीं सिन को ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उसके साथ यह सब चीजें पहले भी हो चुकी है, पर उसे ठीक से कुछ भी याद नहीं होता है। तभी वह अपने सामने से मियो को साइकिल पर आते हुए देखता है, जिसे देखते ही वह उसके साइकिल को रोकने के लिए सामने आ जाता है, पर मियो ब्रेक मारकर साइकिल को रोक लेती है
और तभी सिन देखता है कि उस जगह पर उसे लेने के लिए सुओ और टोकीको भी आए हुए होते हैं। और अब उन सभी लोगों को सेफ देखकर सिन काफी ज्यादा खुश होता है, पर उसे अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और तभी सिन सुओ से पूछता है, सुओ आखिर मैं इस आइलैंड पर वापस क्यों आया? सुओ गुस्सा होते हुए बोलता है, क्या तुम हमसे मिलना नहीं चाहते थे? सिन बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, बस मुझे इस जगह पर थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तभी सुओ बोलता है, सिन क्या तुम्हें याद नहीं, कल उसियो ने तुम्हारे पास कॉल किया था और उसी ने तुम्हें इस जगह पर बुलाया है और तुम पिछले 2 सालों से हमसे मिलने के लिए नहीं आए। इस बात से उसियो काफी ज्यादा गुस्सा है और वह तुम्हें बहुत बुरी तरीके से मारने वाली है। अब सिन सभी के साथ अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे उसियो मिलती है जो काफी गुस्से में उसकी ओर भागते हुए आती है और उसे पंच करने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी वह रास्ते में ही रुक जाती है। और अब वह बोलती है, तो फाइनली सिन तुम इस जगह पर आ ही गए। सिन बोलता है, तुम ही ने तो मुझे इस जगह पर बुलाया है। यह सुनते ही उसियो गुस्से में बोलती है, क्या तुम्हारा मन हमसे मिलने का नहीं करता है? मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी। और यह बोलते हुए वह वहां से चली जाती है। और अब हमें पता चलता है कि हिरिको के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद इस जगह पर मौजूद सभी टाइमलाइन अपने आप ही इरेज हो गई और एक नई टाइमलाइन बनी। और इस टाइमलाइन में सभी कुछ अच्छा है, यहाँ तक कि सिन के मॉम और डैड भी इस टाइमलाइन में जिंदा है। अब सिन के पास उसकी मॉम का मैसेज आता है जो उसे जल्दी घर आने के लिए बोलती है, पर सिन घर न जाकर पहले आलन के रेस्टोरेंट में आता है जिस जगह पर टात्सुमुरा और बूची भी बैठी हुई होती है। और अब वह तीनों वहां पर सिन से बात करने लगते हैं। अब सिन को याद आता है कि 21 जुलाई के दिन सिन के पास उसियो का वॉइस मेल आया था जिसमें उसियो ने उसे आइलैंड में आकर समर फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए इनवाइट किया था। अब सिन सोचने लगता है, मैं इस जगह पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं काफ़ी लंबे समय सोने के बाद आज उठा हूँ और अब तक जो भी कुछ हुआ वह मैं सपना देख रहा था। अब हमें दिखाया जाता है कि सिन आइलैंड में चारों ओर घूमने लगता है। तभी वह घूमते घूमते सियोरी के शॉप पर आता है जहाँ पर हामाची और उसके दोस्त आइसक्रीम खरीद रहे होते हैं। अब वह सभी लोग सिन को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उससे पूछने लगते हैं क्या वही सिन है, जो सुनकर सिन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब सियोरी और बाकी सब उसे बताते हैं कि उसियो रोज इस जगह पर घूम घूम कर उनको सिन की कहानी सुनाया करती थी और उनसे हमेशा कहा करती थी कि सिन एक ना एक दिन आइलैंड पर जरूर आएगा। और फाइनली सिन आइलैंड पर आ ही गया, जिसे देखकर वह लोग काफी ज्यादा खुश है। वहीं पर उसियो ने उन बच्चों को सिन की इतनी सारी कहानियां सुनाई होती है कि वह बच्चे सिन को हीरो समझ रहे होते हैं। तभी सिन वहां पर लगे हुए फेस्टिवल के पोस्टर को देखता है और अब वह सोचने लगता है, इस जगह पर सभी लोगों को खुश देखकर पता नहीं मुझे इतनी ज्यादा खुशी क्यों हो रही है। अब सिन पूरे दिन आइलैंड पर घूमता है और घूम घूम कर आइलैंड की सभी चीजों को देखता है। तभी उसे श्रेन की याद आती है और अब वह श्रेन में जाकर प्रे करता है। तभी उस जगह पर काराकिरी आता है और इस टाइमलाइन का काराकिरी काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका है। और अब काराकिरी सिन को अपने बेटे से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलता है कि क्या यह तुम्हें याद है, यह है यामाटो। सिन बोलता है, हाँ मैंने बचपन में इन्हें देखा था। अब काराकिरी पूछता है, तो सिन इतने सालों के बाद यहाँ पर वापस आकर तुम्हें कैसा लग रहा है? सिन बोलता है, सच कहूँ तो इस जगह पर आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तभी यामाटो सिन को बताता है कि कल बीच की सफाई करते हुए उसियो का पेंडेंट उस जगह पर कहीं खो गया, जिसे लेकर उसियो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। तो क्या तुम्हें इस बारे में पता है? शायद से वह पेंडेंट उसियो के लिए बहुत ज्यादा कीमती है, इसीलिए वह पिछले 2 दिनों से बीच पर उसे ढूंढ रही है। अब यह सुनकर सिन बीच की ओर जाने लगता है और वहां पर पहुंचकर वह उसियो को उस पेंडेंट को ढूंढते हुए देखता है। और अब सिन को देखकर वहां पर उसियो घबरा जाती है। तभी सिन आगे बढ़कर उसियो से माफी मांगता है क्योंकि वह उसियो को बिना बताए अचानक ही टोक्यो चला गया था। उसियो रोते हुए बोलती है वह काफी ज्यादा खुश है क्योंकि सिन वापस आ गया और उसने आज से 2 दिन पहले एक अजीब सा सपना देखा था जो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वहीं उसे लग रहा था कि वह दोबारा कभी सिन से नहीं मिल पाएगी और उस सपने की वजह से वह काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। इसीलिए उसने सिन के पास वह वॉइस मेल भेजी और फाइनली सिन यहाँ पर आ ही गया। अब सिन बोलता है, मैंने भी बिल्कुल वैसा ही सपना देखा। और तभी उसे बीच पर पड़ा हुआ उसियो का वह पेंडेंट मिल जाता है जिसे वह उठाकर उसियो को देता है और अब उस पेंडेंट को देखकर उसियो काफी ज्यादा खुश होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि 24 जुलाई के दिन
हिजुरु और सिन आलन के रेस्टोरेंट में बैठे हुए एक दूसरे से आपस में बात कर रहे होते हैं। वहीं हिजुरु पूछ रही होती है आखिर उसकी आइडेंटिटी के बारे में सिन को कैसे पता चला। सिन बोलता है मैंने यह सपने में देखा था और उसी सपने से मुझे आपकी आइडेंटिटी के बारे में पता चला। हिजुरु बोलती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं वह पैरेलल वर्ल्ड का डेजावू तो नहीं। और अब हिजुरु और सिन उस जगह पर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी रियोनोस्के और हिजुरु की वह दोस्त वहां पर आती है। तभी एक छोटी सी लड़की भागते हुए हिजुरु के पास आती है और उसे थैंक्स करते हुए बोलती है कि हिजुरु ने उसे जो बर्थडे प्रेजेंट दिया है उसे काफी ज्यादा पसंद आया और इस लड़की का नाम हाइने है और यह रियोनोस्के की बेटी है। और अब रियोनोस्के भी आकर उस जगह पर सिन से मिलता है। तभी हाइने रियोनोस्के को अपने साथ पकड़कर ले जाती है और अब दोबारा से सिन और हिजुरु वहां पर बात करने लगते हैं। तभी रियोनोस्के उनके पास आता है और बोलता है हिजुरु तुम्हें इतना परेशान होने की क्या जरूरत, सिन तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है, इसी वजह से उसे तुम्हारी रियल आइडेंटिटी पता चल गई होगी। हिजुरु बोलती है ऐसा हो ही नहीं सकता है, नागुमो रियोनोस्के उसका पेट नेम है और आज तक किसी ने उसे देखा भी नहीं है, तो इस जगह पर सिन उसे कैसे पहचान सकता है। अब रियोनोस्के सिन की कान में बोलता है सिन अब तुम बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हो, अब तुम्हें निचोड़ निचोड़ कर हिजुरु इस जगह पर एक नई कहानी बनाएगी। अब हमें फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है जहां पर सिन और सुओ एक जगह पर बैठे हुए होते हैं। तभी सुओ बोलता है सिन मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ चाहिए, आज मैं जाकर इस जगह पर मियो को प्रपोज कर ही दूंगा। अब उस जगह पर फेस्टिवल में सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। दूसरी ओर बैठी हुई हिजुरु अपनी स्टोरी लिख रही होती है। वहीं सिन ने उसे अपने सपने के बारे में जो भी कुछ बताया होता है उसने वह सभी कुछ लिख लिया होता है और इस कहानी को वह नाम देती है समर टाइम रेनडियरनिंग। और तभी सिन के पास उसियो का कॉल आता है जो उसे बीच पर फायरवर्क्स देखने के लिए बुलाती है। अब सिन बीच पर जाता है, वहीं अपने साथ वह काफी सारे टोकोयाकी लेकर गया होता है जिन्हें देखकर उसियो काफी ज्यादा खुश होती है और अब वह बोलती है यह तो बहुत कम टोकोयाकी है। सिन बोलता है यह बहुत ज्यादा है और क्या तुम इससे ज्यादा टोकोयाकी खा सकती हो। उसियो बोलती है पर तुमने पिछली बार मुझसे प्रॉमिस किया था। सिन बोलता है क्या मैंने सच में तुमसे कभी टोकोयाकी के बारे में प्रॉमिस किया था। उसियो बोलती है हाँ तुमने किया था पर मुझे वह टाइम याद नहीं आ रहा है। तभी सिन बोलता है तुम्हारा मतलब वह प्रॉमिस जो मैंने ओल्ड हॉस्पिटल में किया था जब तुमने उस सीक्रेट दरवाजे को खोला था। और अब यह सुनते ही उन दोनों को सभी बातें याद आ जाती है। वहीं वह समझ जाते हैं कि किरिको के डिस्ट्रॉय होने के बाद इस जगह पर एक नई टाइमलाइन स्टार्ट हो चुकी है और इससे वह दोनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब हमें 25 जुलाई का दिन दिखाया जाता है और आज उसियो का बर्थडे होता है जिसे सभी लोग एक साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।